उस षड्यंत्र का ही एक प्रारूप आदिपुरुष फिल्म है। मैं तो बड़े आश्चर्यचकित में हूं कि सेंसर बोर्ड ने उसे कैसे पास कर दिया। नेपाल का विरोध मैं समझ नहीं पाया। मैं इसलिए नहीं समझ पाया कि भाई जबकि कहानी है तब तो नेपाल भारत का अंश हुआ करता था। तो अगर हम भारत की बेटी कह रहे हैं सीता को, तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? नेपाल तो अभी 1900। दक्षिण भारतीय चलचित्र आदिपुरुषका लेखक मनोज मृतशिरले नेपाल सन् 1904 सम्म भारतकै हिस्सा रहेको कुतर्क गरेका छन्। उनले चलचित्रमा समावेश सीता भारतीय छोरी हुन् भन्ने संवादको विषयमा प्रश्न उठेपछि यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। भारतीय टेलिभिजन आजतकसँगको कुराकानीमा उनले नेपालको राष्ट्रियतामा आघात पुग्ने गरी कुनै समय नेपाल भारतकै अंश रहेकोले सीता पनि भारतकै छोरी हुन् ठोकुवा गरेका छन्। उनले यसो भन्छन्, नेपाल का विरोध मैं समझ नहीं पाया। मैं इसलिए नहीं समझ पाया कि भाई जबकि कहानी है तब तो नेपाल भारत का अंश हुआ करता था। तो अगर हम भारत की बेटी कह रहे हैं सीता को, तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? नेपाल तो अभी 1903 या 4 की बात है जब नेपाल भारत से अलग हुआ है। नेपाल वॉज वेरी मच इंडिया। ऐतराज, मैं शिरोधार्य करता हूँ। मैं इतने अहंकार में नहीं हूँ। मैं ब्रह्मा नहीं हूँ कि मैंने कलम उठाई, लेखनी से जो लिख दिया वही विधि हो गई। अरे बिल्कुल नहीं। मैं राम तत्व को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं बजरंग बली को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे ऐसे दिखे, मुझे लगा बड़ी चंचलता थी उनके अंदर। मुझे लगा वो राम नहीं थे। आदिपुरुष आई है जिसमें कितनी संवादहीनता दिखाई है। मनोज मुंतशिर जैसे फर्जी जो हिंदूवादी बनते अपने को, सरकार को अभी भी समय है इनके खिलाफ तत्काल इन पे फिल्मों पे प्रतिबंध लगाए, जैसे नेपाल ने देखो लगा चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है रवि किशन जैसे लोग फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। भगवान राम के चरित्र पर जिस प्रकार से उन्होंने उसको लांछित करने का काम किया है, ऐसी फिल्म को प्रतिबंधित करना चाहिए और भारतीय सभ्यता संस्कृति बिल्कुल भी राम का अपमान करने की इजाज़त नहीं देगी। ये सनातन संस्कृति को बदनाम करने के षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र का ही एक प्रारूप आदिपुरुष फिल्म है। मैं तो बड़े आश्चर्यचकित में हूं कि सेंसर बोर्ड ने उसे कैसे पास कर दिया। सेंसर बोर्ड में कौन ऐसे सनातन विरोधी लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पास किया? भारत सरकार को तत्काल इस फिल्म पर बैन लगाना चाहिए और जो सेंसर बोर्ड में जिन्होंने पास किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। फिल्मी दुनिया है, ये पूरे विश्व भर का एक साजिश है। अब हमारी नई पीढ़ी सिनेमा के माध्यम से वो समझती है, शास्त्रों को तो पढ़ते नहीं है। नई पीढ़ी जो आ रही है उसमें किस प्रकार से अपने ही धर्म के प्रति और उसमें कमियां उनको दिखाई पड़े, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है।